कुशीनगर में हाई कोर्ट के आदेश के बाद पंचायतों के विकास कार्यों पर असर पड़ने लगा है, बताया जा रहा है। अखिल भारतीय प्रधान संगठन के जिला अध्यक्ष अकबर अंसारी ने प्रेस वार्ता कर ग्राम पंचायतों की भूमिका और मौजूदा स्थिति पर अपनी बात रखी है। सबसे पहले सभी हमारे मीडिया, प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया के बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 26 मई को ग्राम प्रधानगढ़ का कार्यकाल समाप्त हुआ। उसके बाद हमारा संगठन पूरे प्रदेश में चुनाव कराने की मांग को लेकर, अन्यथा की स्थिति में प्रशासक नियुक्त करने की मांग को लेकर के हम लोग 20 मई को धरना प्रदर्शन भी लखनऊ में किए। जगह जगह हमारे जिला अध्यक्ष सरकार द्वारा अरेस्ट भी किया, हाउस अरेस्टिंग भी किया गया। उसके बाद भी हम लोग धरना प्रदर्शन किए और उसका प्रतिफल हुआ कि सरकार हम लोगों की मांगें मानने के लिए मजबूर हुई और हम लोग प्रशासक नियुक्त किए गए। लेकिन अभी 25 जून 2026 को एक माननीय हाईकोर्ट न्यायालय द्वारा सिंगल बेंच का डिसीजन आया, जजमेंट आया कि प्रशासक को असंवैधानिक करार दिया गया। मैं चूँकि आप लोगों से बताना चाहता हूं कि 73वां संविधान संशोधन जब लागू हुआ, पंचायती एक्ट के लिए बार बार ग्राम सभाओं के लिए अनेक प्रकार की समितियां बनती रहीं और समितियों के माध्यम से पंचायत को सुधार करने की बहुत कोशिशें की गई। लेकिन अंततः 73वां संविधान संशोधन लाया गया 1992 में और 24 अप्रैल 1993 को इसको अमली जामा पहनाया गया, जिससे नियमित चुनाव कराना प्रत्येक 5 साल पे, और ग्राम पंचायतों में जो शक्तियां हैं, वित्त की शक्तियां या जो भी शक्तियां हैं, उसको ग्राम पंचायत को सौंपना, ये सब राज्य सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया। क्योंकि 73वां संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9 जोड़ करके उसमें 11 अनुसूची में 29 विषय दिया गया। 29 विषय जो दिया गया उसमें हम लोगों को अधिकार दिया गया। तो भाग 9 में 243 से लेके 243 ओ तक अनुच्छेद जोड़ा गया, जिसमें एक अनुच्छेद आता है 243 ई, जिसमें प्रत्येक 5 साल पर नियमित चुनाव कराया जाना अनिवार्य है ग्राम पंचायतों में। हमारा संगठन भी बार बार मांग करता रहा सरकार से कि हम लोग चुनाव कराया जाए समय पे। हम लोग चुनाव मैदान में जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम लोग वर्तमान में प्रधान हैं और जनता से रात दिन हम लोग जुड़े हुए हैं। प्रत्येक दिवस में जनता से मुलाकात करते रहते हैं। हम लोगों की तैयारी है और जनता समाज सेवा में लगे रहते हैं। इसलिए हम लोगों की प्रथम प्राथमिकता थी कि चुनाव कराया जाए। आज भी हम लोगों की मांग है कि इस चुनाव कराया जाए समय पे। लेकिन सरकार किन्हीं कारणवश, अब जो भी सरकार की समस्याएं हो, चुनाव समय पर ना हो सका, उसमें कई रीजन भी आया। जैसे पिछड़ा आयोग का, ओबीसी आयोग का गठन करना देरी में सरकार ने गठन की, चुनाव आयोग द्वारा भी, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा भी देरी किया गया, अन्य प्रकार के कारण दिखाया गया सरकार द्वारा। उसके तहत चुनाव समय पर नहीं हो पाया, और समय पर नहीं हो पाया तो हम लोगों को प्रशासन नियुक्त किया गया। उसमें 243